हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका पार्ट पर हमने कवर कर लिया था और उसमें हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। इसमें हमने कुछ टर्म्स पढ़े थे जैसे कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है ना, नेचर ऑफ रूट कैसे फाइंड करते हैं और फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज कैसे करना है हमें इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले आप जाकर के फर्स्ट पार्ट देखिए, कवर कीजिए अपना अच्छे से बेसिक, उसके बाद इस वीडियो पे आइएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल 0। ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू -3 और सी की वैल्यू -10। तो फॉर्मूला क्या है, एक्स इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। एक्स इक्वल हो जाएगा माइनस बी यानी कि 3 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 1, सी की वैल्यू -10 अपॉन में 2a यानी कि 2। एक्स इक्वल क्या हो जाएगा 3 प्लस माइनस 9 प्लस 40 अपॉन में 2। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स इक्वल क्या हो जाएगा 3 प्लस माइनस रूट 49 अपॉन में 2। एक्स इक्वल 3 प्लस माइनस 7 अपॉन 2। एक बार एक्स की वैल्यू कैसे सॉल्व करनी है, 3 प्लस 7/2 और एक्स इक्वल 3 माइनस 7/2। इसको सॉल्व करेंगे तो 10/2 यानी कि आंसर आ जाएगा 5 और इसे सॉल्व करेंगे तो -4/2 यानी कि आंसर आ जाएगा एक्स की वैल्यू -2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 12 इक्वल 0। 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 12 इक्वल 0। ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू -5 और सी की वैल्यू -12। फॉर्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। b की वैल्यू -5, जो b की वैल्यू है उसके साथ जो नेगेटिव साइन है उसे वैसे ही रखना है और ये माइनस हमारा रहेगा क्वेश्चन फॉर्मूले में ही। b स्क्वायर यानी कि -5 स्क्वायर -4, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू -12 अपॉन में 2a। ये हो जाएगा 5 प्लस माइनस 5 स्क्वायर 25 माइनस माइनस फिर से प्लस 3 4 जा 12 और 12 जो होता है मतलब ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 अपॉन में 6। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी -5 प्लस माइनस रूट ऐड करोगे इसे 169 अपॉन में 6। तो ये क्या हो जाएगा x इक्वल -5 प्लस माइनस, अब 169 किसका स्क्वायर होता है 13 का, ठीक है, और अपॉन में 6। तो x की वैल्यू एक बार -5 प्लस 13 अपॉन 6, एक बार हमें प्लस वैल्यू लेके सॉल्व करना है और एक बार माइनस वैल्यू लेके सॉल्व करना है। x इक्वल क्या हो जाएगा 13 में 5 माइनस करोगे तो 8/6 और x इक्वल -18 अपॉन 6। सिंप्लीफाई करेंगे 2 4 जा और 2 3 जा तो x की वैल्यू 4/3 या फिर x की वैल्यू 2 9 जा 2 3 जा और 3 1 जा 3 3 जा तो ये -3। तो x की वैल्यू या तो -3 आएगी या फिर 4/3 आएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट था। इसका सेकंड पार्ट है 21x स्क्वायर माइनस 8x 21x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4 इक्वल 0। ठीक है, 21x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4 इक्वल 0। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे भी a की वैल्यू क्या है 21, b की वैल्यू -8 और c की वैल्यू -4। x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। b की वैल्यू -8 प्लस माइनस फिर से b की वैल्यू -8 स्क्वायर -4, a की वैल्यू है हमारी 21 और c की वैल्यू क्या है -4 अपॉन में 2 और a की वैल्यू 21। ये हो जाएगा 8 प्लस माइनस 8 8 जा 64 माइनस माइनस फिर से प्लस 4 1 जा 4 4 2 जा 8। ठीक है, और अभी एक 4 हमारे पास और है अपॉन में 2 1 जा और 2 2 4 जा 8 प्लस माइनस 64 प्लस 4 4 जा 16 8 4 जा क्या होता है 32 और 1 33 अपॉन में 42। 8 प्लस माइनस रूट 6 में 4 प्लस करेंगे 10, 6 में 3 प्लस करेंगे 9 9 और 1 10 और यहाँ पे 4 अपॉन में 42। अब 400 किसका स्क्वायर रूट है, किसका स्क्वायर है तो 400 स्क्वायर है हमारा 20 का। तो x इक्वल क्या हो जाएगा 8 प्लस माइनस 400 रूट 400 की जगह पे क्या पुट करेंगे 20 तो आ जाएगा 20 अपॉन में 42। x इक्वल क्या हो जाएगा 8 प्लस 20 अपॉन 42 और x इक्वल 8 माइनस 20 अपॉन 42। ठीक है, x इक्वल क्या हो जाएगा 20 और प्लस 8 करेंगे तो 28 अपॉन 42
और x इक्वल -12/42। इसे हम डिवाइड करेंगे 7 से, 7 4 जा 7 6 जा, फिर से 2 2 जा और 2 3 जा, डायरेक्ट 14 से भी कर सकते थे। तो x की वैल्यू आ जाएगी 2/3। नेक्स्ट है, इसको सॉल्व करेंगे। 2 3 6 जा, 3 1 जा और 3 4 जा, फिर से 2 3 जा और 2 7 जा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -3/7। यहाँ पे भी x की दो वैल्यू, हर जगह पे x की दो ही वैल्यू आएंगी, एक कुछ और आएगी, दूसरी अलग आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 3x² इक्वल x प्लस 4। 3x² इक्वल x प्लस 4। पहले सारे टर्म हम LHS में लेके आएंगे, ये हो जाएगा 3x² माइनस x माइनस 4 इक्वल 0। अब जब फैक्टराइजेशन मेथड हम सॉल्व करते थे तो उसमें क्या करते थे हम कि इस 4 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करते थे, उसके बाद हम दो ऐसे नंबर बनाते थे कि जिनको प्लस या माइनस करने पे कोफिशिएंट ऑफ x मिले और मल्टीप्लाई करने पे ये। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करना है, a की वैल्यू सीधे आप यहाँ रखिए 3, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू -4। फॉर्मूला x इक्वल -b प्लस माइनस रूट b² -4ac अपॉन में 2a। x इक्वल हो जाएगा -b प्लस माइनस b² यानी कि 1 4, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू -4 अपॉन में 2a। ठीक है, a की वैल्यू 3। x इक्वल क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस रूट 1 प्लस 4 4 जा 16, 16 3 जा 48। ठीक है, अपॉन में 6। x इक्वल क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस रूट 49 अपॉन में 6। x इक्वल हो जाएगा 1 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर है ये अपॉन में 6। x की वैल्यू एक बार 1 प्लस 7 अपॉन 6 और x इक्वल 1 माइनस 7 अपॉन 6, तो x की वैल्यू 8/6 और x इक्वल -6/6। 2 4 जा 2 3 जा, तो x की वैल्यू एक बार आएगी 4/3 और x इक्वल ये 6 1 जा कट जाएगा तो x इक्वल -1। ठीक है, इसका सेकेंड पार्ट कवर करते हैं। x 6x - 1 इक्वल 35। x 6x - 1 इक्वल 35। ठीक है, तो इसको पहले मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या हो जाएगा 6x² माइनस x इक्वल 35। सारे टर्म LHS में लेके आओ, 6x² माइनस x माइनस 35 इक्वल 0। a की वैल्यू 6, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू -35। फिर से फॉर्मूला x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट b² -4ac अपॉन में 2a। x इक्वल -b यानी कि b की वैल्यू -1 प्लस माइनस रूट b² -1² -4ac अपॉन में 2a। x इक्वल क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस रूट 1² 1 माइनस माइनस प्लस 4 6 24 और इंटू 35 अपॉन में 12। ठीक है, अब हम इसको अलग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये क्या है 35 इंटू 24। 4 5 से 20, 4 3 से 12 और 2 14, 2 5 से 10, 3 2 से 6 6 7, तो 4 0 4 8 आ जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे x इक्वल क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस रूट 1 प्लस 840 अपॉन में 12। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं, तो x इक्वल क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस रूट 841 अपॉन में 12। अब 841 किसका स्क्वायर है मालूम है? नहीं मालूम है तो क्या तरीका है निकालने का? हमने स्क्वायर रूट निकालने का एक मेथड पढ़ा है। एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है, दूसरा होता है डिवीजन मेथड। तो यहाँ हम डिवीजन मेथड को यूज करके फाइंड करेंगे कि किसका स्क्वायर है। तो इसमें क्या करना होता है, जो भी नंबर है उसे लिखो, पीछे से इसके पेयर बनाओ। ठीक है, फिर ये जो नंबर है फर्स्ट नंबर, इससे छोटा स्क्वायर नंबर कौन सा आता है, तो देखो हमें पता है 2 2 जा 4 4 होता है, 3 3 जा 9, तो 2 2 जा 4 हम पहले से लेके जाएंगे। ठीक है, स्क्वायर टाइम हमें लेके जाना है और जितने टाइम लेके जाओगे वही उसे हमें यहाँ पे ऐड भी करना है। तो 2 + 2 क्या हो जाएगा ये 4, इसे माइनस करो तो 8 में 4 जाएगा 4 और नेक्स्ट पेयर हमें नोट कर लेना है। अब यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 441 है, तो यहाँ पे देखना है कि हमें सपोज हम इसे 9 टाइम लेके जा रहे हैं। ठीक है, 49 यहाँ पे 4 को 9 टाइम लेके जा रहे हैं, तो जितने टाइम भी लेके जाओगे उसे यहाँ पे भी पुट करना है और यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करना है। ठीक है, तो 49 × 9 पहले हम करके देख लेते हैं। तो 9 9 से क्या हो जाएगा 81, 9 4 जा 36 और 36 में 8 प्लस करोगे तो 44, मीन से 9 टाइम पूरा चला गया। तो मीन 841 ये किसका स्क्वायर है 29 का। ठीक है, तो 1 + -29 अपॉन में 12। जिस भी नंबर का अगर स्क्वायर रूट आपको नहीं मालूम है तो क्या करना है, डिवीजन मेथड का यूज करके या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके आपको इसे फाइंड करना है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 + 29 अपॉन 12 और x इक्वल 1 - 29 अपॉन 12। x इक्वल क्या हो जाएगा 30 अपॉन 12 और
एक्स इक्वल -28/12। इसमें कट करो, इससे 3 से 3 10 जा 3 4 जा, फिर से 2 5 जा और 2 2 जा, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/2। और इसे भी कट करते हैं, तो 2 1 जा और 2 4 जा, 2 6 जा, 2 7 जा और 2 3 जा, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी -7/3। ये इसकी दो पॉसिबल वैल्यू आ गई। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हो गया शायद 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, 6p² + 11p - 10 = 0। 6p² + 11p - 10 = 0। यहाँ पे a की वैल्यू 6, b की वैल्यू 11 और c की वैल्यू है -10। x इक्वल -b ± रूट b² - 4ac अपॉन में 2a। x इक्वल -b, b की वैल्यू 11 ± रूट b² यानी कि 11² - 4ac अपॉन में 2 और a की वैल्यू 6। ये हो जाएगा -11 ± रूट 11² क्या होता है 121, नहीं आता है तो मल्टीप्लाई कर लेना, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 4 जा 24, 24 में 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 अपॉन में 12। आगे सॉल्व करेंगे तो x इक्वल क्या हो जाएगा -11 ± रूट, इसे ऐड करो, यहाँ पे 1 6 और 3, ठीक है 361 अपॉन में 12। x इक्वल क्या हो जाएगा -11 प्लस माइनस, फिर से 361 किसका स्क्वायर है और फाइंड करते हैं, डिवीजन मेथड का यूज करके फाइंड करेंगे। तो फिर से पेयर बनाए हमने, अब देखो 2 2 जा 4 होता है हमें पता है, तो 4 टाइम तो जाएगा नहीं, तो 1 1 जा 1 पुट करेंगे और 1 यहाँ पे ऐड भी करेंगे, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, 3 में 1 माइनस करेंगे 2 61, ठीक है। फिर से हमें पता है 9 9 से 81 होता है, क्योंकि यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है 1, तो हम इसे पहले 9 टाइम लेके जाएंगे, 29 × 9, 9 9 से 81, 9 2 जा 18 और 8 26, फिर से 9 टाइम कंप्लीटली डिवाइड हो गया, तो ये किसका स्क्वायर है 19 का अपॉन में 12, ठीक है। x इक्वल क्या हो जाएगा -11 + 19/12 और x इक्वल -11 - 19/12। x इक्वल यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों एक प्लस में एक माइनस में, तो हम क्या करेंगे इसको सब्ट्रैक्ट, तो आएगा 8/12, क्योंकि 19 हमारा बड़ा है इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू रहेगी, और यहाँ पे दोनों निगेटिव है तो हम इन्हें ऐड करेंगे, तो -30/12, ठीक है। अब यहाँ पे 4 2 जा 4 3 जा, तो x की वैल्यू एक तो हो गई 2/3 और x इक्वल 3 10 जा 3 4 जा 2 5 जा और 2 2 जा -5/2। ये हो गई x की दो पॉसिबल वैल्यू। इसके सेकेंड पार्ट पे आते हैं, 2/3x² -1/3x = 1। एक बार चेक कर लेते हैं, 2/3x² -1/3x = 1। तो यहाँ पे पहले डायरेक्ट भी कर सकते हो, a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2/3, b की वैल्यू क्या है -1। पहले तो इसको LHS में लेके आओ, सारे टर्म पहले हम LHS में लेके आएंगे, तो 2/3x² -1/3x -1 = 0। तो इसको हम दो तरीके से बताएंगे, एक तो क्या है कि डायरेक्ट यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 2/3, b की वैल्यू -1/3 और c की वैल्यू है -1, तो b² - 4ac पहले फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि फॉर्मूले में आएगा ना x = -b ± रूट b² - 4ac अपॉन में 2a। अब क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन में टर्म है तो हम इनको अलग ही सॉल्व कर लेते हैं, तो b की वैल्यू है -1/3² -4, a की वैल्यू है 2/3 और c की वैल्यू है -1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8 अपॉन में 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 1/9 को एज इट इज लिखा प्लस 8 3 से 24/9, डिनोमिनेटर सेम है तो हम न्यूमरेटर को क्या कर लेंगे ऐड, तो यहाँ पे हो जाएगा 25/9, मीन्स b² - 4ac की जो वैल्यू है वो क्या है 25/9। यहाँ पे डायरेक्ट हम वैल्यू पुट कर देंगे, x इक्वल -b क्या है -1/3 प्लस माइनस रूट b² - 4ac की वैल्यू क्या है 25/9 अपॉन में 2 और a की वैल्यू है 2/3। x इक्वल क्या हो जाएगा 1/3 प्लस माइनस 25 किसका स्क्वायर है 5 का और 9 किसका है 3 का अपॉन में 2 2 जा 4 अपॉन 3, ठीक है। इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे, x इक्वल यहाँ पे पहले तो सबको सेपरेट कर लो, एक बार 1/3 प्लस 5/3 अपॉन 4/3 होगी वैल्यू, और या फिर x इक्वल 1/3 माइनस 5/3 अपॉन में 4/3 वैल्यू होगी, तो x इक्वल क्या हो जाएगा, इन्हें ऐड करेंगे तो 6/3 अपॉन में 4/3, ठीक है। यहाँ पे x इक्वल क्या हो जाएगा
1 में 5 माइनस करेंगे तो -4/3 अपॉन में 4/3, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करना है, देखो 3 1 और 3 2 कैंसिल आउट हो गया, तो 2 अपॉन में क्या बचा 1, तो 1 से कोई मतलब नहीं, 1 से को, क्योंकि 2 को 1 से डिवाइड करोगे तो फिर से 2 आ जाएगा। यहाँ पे 4 है, इसके अपॉन में 3 है तो हम इसे ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 3/2, ठीक है। और यहाँ पे देखो 4/3 कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई -1। एक तो ये है कि अगर फ्रैक्शन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो सीधे इनकी वैल्यू पुट करो और आंसर कर लो, नहीं तो फिर क्या कर सकते हो, एक बार फिर से बताते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, 2/3x² -1/3x = 1। तो पहले तो सारी टर्म LHS में लेके आओ, तो 2/3x² -1/3x -1 = 0। अभी क्या करना है, जो डिनोमिनेटर में टर्म है उन्हें हम क्या कर देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर कर लेते हैं, RHS साइड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अपॉन में 1 है तो क्या करते हैं, × 3 और × 3 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हो जाएगा 2x/3 -x/3 -3/3 = 0। और जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम ऊपर सारे नंबर को प्लस या माइनस कर सकते हैं, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे 2x² -x -3/3 = 0। इस 3 को उधर ट्रांसफर कर दो, तो 2x² -x -3 क्या हो जाएगा 0। फिर यहाँ पे इसको a और b की वैल्यू लेकर के आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर वैसी प्रॉब्लम नहीं है तो यहीं से सीधे a की वैल्यू रखो, b की रखो, c की रखो और वैल्यू फाइंड कर लो, नहीं तो फिर आप इसको पहले प्रॉपर कन्वर्ट कर लो स्टैंडर्ड फॉर्म में, उसके बाद जो है सॉल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसका सॉल्व जरूर कीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, 3x - 2² = 147, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से देखो फॉर्मूले हमने कुछ बताए थे लास्ट वीडियो में कि a - b होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab, ये हो जाएगा 3। पहले यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करो, तो a² b² यानी 2 का स्क्वायर यानी कि 4 -2ab, ये a है हमारा और ये क्या है b, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज = 147, 3x² + 4 - 4x = 147, ये हो जाएगा 3x² + 12 - 12x = 147। सारे टर्म हम इधर लेके आएंगे LHS में, तो 3x² - 12x + 12 - 147 = 0। 3x² - 12x, इसे माइनस करेंगे तो 7 में 2 जाएगा 5 और 4 में बन जाएगा 3, ठीक है। तो ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन अब बन गई। अब इसमें क्या कर दो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा करके इसे सॉल्व कर लो। 3x² - 12x - 135 = 0। तो a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है -12 और c की वैल्यू है -135, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x = -b + -√b² - 4ac अपॉन में 2a। अब यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, माइनस का 12 प्लस माइनस √b² यानी कि -12² -4, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू -135 अपॉन 2a, 2 यानी कि 2 × 3। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 12 प्लस माइनस √12² क्या हो जाएगा 144 माइनस माइनस प्लस 4 3 12 और इंटू में 135 अभी है हमारे पास अपॉन में 6, ठीक है। इसके आगे हम इधर सॉल्व करते हैं। x इक्वल वैल्यू क्या है हमारे पास 12 प्लस माइनस √144। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 12 5 जा 60, कैरी 3 कैरी 6, 12 3 जा 36 और 6 से 42 यहाँ पे 2 और 12 1 जा 12 और 4 16 अपॉन में क्या है 6, ठीक है। तो x इक्वल क्या हो जाएगा 12 प्लस माइनस ये 1620 है, ठीक है। इसको फिर से लिख देते हैं, फिर से x इक्वल 12 प्लस माइनस √144 प्लस ना, इसको मल्टीप्लाई कर लो 135 इंटू 12, 12 5 से 60, 12 3 से 36 और 6 42, 12 1 से 12 और 4 16 16 20 अपॉन में 6। x इक्वल क्या हो जाएगा माइनस 12 नहीं है प्लस 12 प्लस माइनस इसे ऐड करो 1620 में 144 ऐड करना है, ये हो जाएगा 4671 1764 अपॉन में 6। अब 1764 किसका स्क्वायर है, फिर से डिवीजन मेथड से हम इसे सॉल्व कर लेंगे कि किसका स्क्वायर है। क्या करना है पहले 1764
पेयर बनाया हमने पीछे से, दो नंबर के पेयर बनाने हैं। अब हमें पता है 4 4 जा होता है 16, यही होता है सबसे छोटा स्क्वायर नंबर, 17 से छोटा स्क्वायर नंबर, ठीक है। तो 4 यहाँ पे ऐड भी करेंगे तो 8 हो गया, इसको माइनस किए तो 1, ठीक है। नेक्स्ट इज 164, हमें पता है लास्ट में 4 है, तो किसका स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट 4 आती है, तो 2 का स्क्वायर करने पे आती है ना। तो 2 2 जा 4 हमने चेक कर लिया, 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16, तो ये किसका स्क्वायर है 42 का। यहाँ हम क्या पुट करेंगे, x इक्वल 12 प्लस माइनस 42 अपॉन में 6। तो एक बार तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 12 प्लस 42 अपॉन 6 और x इक्वल 12 माइनस 42 अपॉन 6। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 54 अपॉन 6 और x इक्वल 2 में 2 गया 0, 4 में 1 गया 3 माइनस 30 अपॉन 6। तो 6 9 से हमें पता है 54 होता है और 6 5 से 30। तो x की वैल्यू क्या आ जाएंगी, एक बार तो 9 या फिर x की वैल्यू -5, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, सेकंड था, फर्स्ट था, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर इसके सेकंड पार्ट पे। 1/7 3x - 5 1/7 3x - 5 होल स्क्वायर इक्वल 28 इक्वल 28। यहाँ पे भी पहले फॉर्मूला अप्लाई करो, तो ये क्या हो जाएगा 1/7 a स्क्वायर यानी कि 3x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 इंटू 3x इंटू 5 इक्वल में 28, ठीक है। ये 7 हम क्या करेंगे इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको सॉल्व करो, 9x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 2 3 जा 6 5 जा 30x इक्वल 28 इंटू 7, ठीक है। इधर मल्टीप्लाई में था तो उधर डिवाइड में था तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में। ये 9x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 30x इक्वल 7 8 जा 56 7 2 जा 14 और 5 9। सारे टर्म एनालिसिस में ट्रांसफर करेंगे तो 9x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 30x माइनस 196 इक्वल 0। तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर, फिर x वाला टर्म है माइनस 30x एक प्लस 25 माइनस 196, तो इसे माइनस करेंगे तो 6 में 5 जाएगा 1, 9 में 2 जाएगा 5 और यहाँ पे भी 1 इक्वल 0। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 9, b की वैल्यू -30 और c की वैल्यू -151, ठीक है। इसके आगे जैसे सॉल्व करना है फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये क्या हो जाएगा x इक्वल -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। x इक्वल क्या हो जाएगा b की वैल्यू है -3 -30 प्लस माइनस b स्क्वायर यानी 30 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर प्लस माइनस 4 a की वैल्यू 9 और c की वैल्यू -151 अपॉन में 2 और a की वैल्यू 9। तो x इक्वल क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 30 प्लस माइनस रूट 30 स्क्वायर क्या होगा 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पे डबल जीरो सिंगल जीरो, जैसे 10 का स्क्वायर है तो इसका क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100, ठीक है। वैसे 30 स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर 9 के और एक जीरो था तो डबल जीरो आ जाएंगे स्क्वायर में। माइनस माइनस प्लस 9 4 जो 36 इंटू में 151 अपॉन में 18। अभी 36 इंटू 151 कर लो, ये क्या हो जाएगा 151 इंटू 36, 6 1 जा 6 6 5 जा 30 6 1 जा 6 और 3 9 3 1 जा 3 3 5 जा 15 3 1 जा 3 और 4 6 3 4 5 5 4 3 6 आएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 30 प्लस माइनस रूट 900 प्लस 5 4 3 6 अपॉन 18। इसके आगे सॉल्व करते हैं। x इक्वल 30 प्लस माइनस रूट, वहाँ पे क्या है 900 प्लस 5 4 3 6, तो 5 4 3 6 में हम 900 को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 6 3 9 प्लस 4 13, यहाँ पे 6, तो ये क्या है हमारा 6 3 3 6 अपॉन में 9 2 18। अभी किसका स्क्वायर है तो फाइंड करते हैं 6 3 3 6, इसका हमने पेयर बना लिया तो 8 8 64 63 से बड़ा हो जाएगा तो हम 7 टाइम लेके जाएंगे 7 7 से 49, यहाँ प्लस भी करेंगे 13 में 9 जाएगा 4 36। अब किसके स्क्वायर करने पे लास्ट में 6 आता है तो 6 का स्क्वायर करने पे लास्ट में 6 आता है ना, तो इससे पहले 6 टाइम लेके जाके देखते हैं, 6 टाइम से ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे 5 में 4 गया 1 भी आएगा, ठीक है। तो 6 टाइम लेके जाते हैं 6 6 जा 36 6 4 जा 24 और 3 27 6 1 जा 6 7 8, तो आ नहीं रहे
इसको फिर से सॉल्व करते हैं, शायद कहीं मिस्टेक हुई हो ना। फिर से आते हैं, क्वेश्चन क्या है हमारा, 1/7 1/7 3x माइनस 5 स्क्वायर इक्वल 28। पहले 7 को इधर मल्टीप्लाई किया था, 3x माइनस 5 स्क्वायर इक्वल 28 इंटू 7। ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल में 7 8 जा 56, 7 2 जा 14 और 5 19। ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 30x इक्वल 196। सारे टर्म इधर ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 125 माइनस 196 इक्वल 0। तो 9x स्क्वायर माइनस 30x माइनस 6 में 5 किया 1, 9 में 2 गया 7 और यहाँ पे 1। ठीक है, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 9, b की वैल्यू माइनस 30 और c की वैल्यू माइनस 171। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो x इक्वल क्या हो जाएगा माइनस बी यानी कि माइनस 30 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर यानी माइनस 30 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 9 और c की वैल्यू है माइनस 171 अपॉन में 2a यानी कि 2 इंटू 9। तो x इक्वल क्या हो जाएगा 30 प्लस माइनस रूट 30 स्क्वायर 900 माइनस माइनस प्लस 9 4 जा 36। ठीक है, तो 171 इंटू 36 कर लेते हैं। 6 1 जा 6, 6 7 जा 42, 6 1 जा 6 और 4 10, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3 2 5। तो यहाँ पे 6 5 1 6 हो जाएगा, 6 1 5 6 अपॉन में 18। तो x इक्वल क्या हो जाएगा 30 प्लस माइनस रूट, यहाँ पे 900 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 5 9 प्लस 1 10 और यहाँ पे 7056 अपॉन में 18। अब 7056 किसका स्क्वायर है, इसे चेक करते हैं। सेवन 0 5 6 8 8 जा 64, क्योंकि 9 9 से 81 इस 70 से बड़ा हो जाएगा। 8 यहाँ पे ऐड भी कर देंगे तो आ जाएगा 16, 10 में 4 जाएगा तो 6। नेक्स्ट है हमारा 5 6। अब हमें पता है कि 6 6 जा होता है 36। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 16 इंटू 6, 6 6 जा 36, यहाँ पे भी 6 लेना है। 6 6 जा 36 और 3 39, 6 1 जा 6 और 3 9, बड़ा हो गया। ठीक है, इसको डिवीजन मेथड से हम लोग नहीं अप्लाई करेंगे, इसको हम प्राइम फैक्टर मेथड से करते हैं क्योंकि यहाँ पे डेसिमल में वैल्यू आ जाएगी। तो प्राइम फैक्टर अप्लाई करेंगे तो 7056 7056 2 से डिवाइड होगा, 2 3 जा 2 5 जा 2 2 जा और 2 8 जा। फिर से 2 से किया, 2 1 जा 2 7 जा 2 6 जा 2 4 जा। फिर से 2 से करेंगे तो 2 8 जा 2 8 जा और 2 4 जा 2 2 जा। ठीक है, 2 4 जा 2 4 जा 2 1 जा। अभी किसका स्क्वायर है, फिर से 2 2 जा 2 से नहीं जाएगा ये। ठीक है, 441 किसका स्क्वायर है 21 का। ठीक है, तो ये 21 टाइम्स जाएगा, या फिर 3 से भी लेके जा सकते हो। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21। फिर से 3 से जाएगा, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, 7 से 7 और फिर 7 से करेंगे तो 1। वहाँ डिवीजन मेथड में कुछ तो मिस्टेक हो रही थी, तो यहाँ पे देखो पेयर बनाएंगे तो 2, एक ये पेयर बना, एक ये बना, एक ये और एक ये। तो पेयर जब बनाएंगे तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 प्लस 7 जा 84। तो x इक्वल क्या हो जाएगा 30 प्लस माइनस ये किसका स्क्वायर है 84 का। ठीक है, देखो यहाँ लिख लेते 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 3 7 मल्टीप्लाई 7 अपॉन में 18। एक ये पेयर बना, एक ये और एक 7 का। तो x इक्वल क्या हो जाएगा x इक्वल 30 प्लस माइनस ये पेयर बनाएंगे तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 7 जा 84 अपॉन में 18। तो x की वैल्यू क्या हो जाएंगी 30 प्लस 84 अपॉन 18 और 30 माइनस 84 अपॉन 18। तो जब प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 4 11 अपॉन 18 और 4 में 0 गया 4 और 8 में 3 गया 5। 18 3 जा होता है 54। ठीक है, और 18 को 2 से करते 2 5 जा 2 7 जा 2 9 जा। ठीक है,
तो ये और तो डिवाइड 3 1 जा 3 9 जा और 3 3 जा, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 19/3 और यहाँ पे x की वैल्यू क्या है -3, ठीक है। तो यहाँ पे x की 2 वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है x स्क्वायर -4x -12 = 0 और x की वैल्यू नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रही है। a की वैल्यू कुछ नहीं है तो 1 है ना, यहाँ पे कोई टर्म नहीं तो 1 लेना है। b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू -12, ये हो जाएगा x इक्वल -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन में 2a, x इक्वल -b यानी -4 प्लस माइनस b स्क्वायर यानी -4 स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -12 अपॉन में 2a 2 इंटू 1, x इक्वल हो जाएगा 4 प्लस माइनस रूट 4 4 जो 16 माइनस माइनस प्लस 12 4 जो 48 अपॉन में 2, x इक्वल 4 प्लस माइनस 8 में 6 प्लस करेंगे तो 14 और 4 5 और 6 आ जाएगा अपॉन में 2, तो x की वैल्यू 64 किसका स्क्वायर है 8 का, तो x इक्वल हो जाएगा 4 प्लस माइनस 8 अपॉन 2। एक बार x इक्वल 4 प्लस 8 अपॉन 2 और x इक्वल 4 माइनस 8 अपॉन 2, तो x की वैल्यू हो जाएंगी 12/2 यानी कि 6, या फिर x इक्वल -4/2 यानी कि 2, x इक्वल -2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 7 और यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या था कि x हमारा बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, तो -2 तो नेचुरल नंबर है नहीं, इसलिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस यहाँ पे आंसर सिर्फ x इक्वल 6 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू नेचुरल नंबर है और यहाँ पे नेगेटिव नंबर है। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे x की वैल्यू नेचुरल नंबर से भी बिलोंग कर रही है और क्यों यानी रेशनल नंबर से भी बिलोंग कर रही है। तो क्वेश्चन है 2x स्क्वायर -9x प्लस 10 = 0, a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू -9, c की वैल्यू 10, x इक्वल -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन में 2a, x इक्वल -b यानी कि -9 स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 10 अपॉन में 2 इंटू 2, x इक्वल 9 प्लस माइनस रूट 9 9 जा 81 माइनस 4 2 जा 8 और 10 जा 80 अपॉन में 4, x इक्वल क्या हो जाएगा 9 प्लस माइनस 81 से 80 जाएगा तो 1 अपॉन में 4, और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, या 1 का स्क्वायर रूट भी क्या होता है 1, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 प्लस माइनस 1 अपॉन 4। एक बार x की वैल्यू 9 प्लस 1 अपॉन 4 और x इक्वल 9 माइनस 1 अपॉन 4, x इक्वल यहाँ पे 10 अपॉन 4 और x इक्वल 8 अपॉन 4, 2 5 जा 2 2 जा, x इक्वल हो जाएगा 5 अपॉन 2 और 4 1 जा 4 2 जा, x की वैल्यू 2। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 1 = 0। यहाँ पे नंबर्स की जगह पे क्या है वेरिएबल्स, यानी a की वैल्यू क्या है a स्क्वायर और b की वैल्यू क्या है 2a, c की वैल्यू क्या है 1, a की वैल्यू क्या होती है x स्क्वायर का कोफिशिएंट a स्क्वायर है, x का कोफिशिएंट 2a और c की वैल्यू 1। तो पहले तो b स्क्वायर x इक्वल क्या हो जाएगा -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन में 2a, x इक्वल -b यानी कि -2a प्लस माइनस रूट b स्क्वायर यानी कि 2a स्क्वायर -4, a की वैल्यू a स्क्वायर और c की वैल्यू 1 अपॉन में 2 इंटू a स्क्वायर, x इक्वल क्या हो जाएगा -2a प्लस माइनस रूट 4a स्क्वायर -4a स्क्वायर अपॉन में 2a, 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या बचेगा x इक्वल -2a प्लस माइनस रूट 0, ठीक है। तो मीन्स ये टर्म गायब हो गया हमारा अपॉन में 2a स्क्वायर, तो x की वैल्यू क्या बची -2a अपॉन 2a स्क्वायर और दूसरी वैल्यू भी क्या होगी -2a अपॉन 2a स्क्वायर, क्योंकि एक बार प्लस 0 होगा और एक बार -0 होगा तो इसका कोई मतलब नहीं है। a से a कैंसिल हो गया 2 से 2, तो एक बार तो x की वैल्यू आई -1 अपॉन a, ठीक है। यहाँ पे भी a से a कैंसिल और 2 से 2, यहाँ पे भी x की वैल्यू क्या आई -1 अपॉन a। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। x स्क्वायर -p प्लस qx, x स्क्वायर -p प्लस qx प्लस pq = 0, ठीक है। एक बार मैच कर लेते हैं।
सही है। तो यहाँ पे a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस पी प्लस क्यू और c की वैल्यू हो जाएगी पी क्यू। तो x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। x इक्वल माइनस बी यानी कि माइनस पी प्लस क्यू प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू पी क्यू अपॉन में 2a 2 इंटू 1। एक्स इक्वल हो जाएगा, पहले तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है, और बचा यहाँ पे पी प्लस क्यू प्लस माइनस रूट माइनस के स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, माइनस टर्म खत्म हमारा। अब पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर करना है तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू माइनस 4 पी क्यू अपॉन में 2a यानी 2 इंटू ए यानी कि 2। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी पी प्लस क्यू प्लस माइनस रूट पी स्क्वायर को ऐसे ही रहने दो, क्यू स्क्वायर भी सॉल्व नहीं होगा, प्लस 2 पी क्यू और माइनस 4 पी क्यू मिलकर क्या हो जाएगा माइनस का 2 पी क्यू और अपॉन में 2। अब फिर से हम यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करके इस टर्म को क्या लिख सकते हैं, एक्स इक्वल पी प्लस क्यू प्लस माइनस रूट ये हो जाएगा p माइनस क्यू का होल स्क्वायर अपॉन में 2। तो x इक्वल क्या हो जाएगा p प्लस क्यू प्लस माइनस, यहाँ पे 2 टर्म है तो एक बाहर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा p माइनस क्यू अपॉन में 2, ठीक है। तो एक बार x की वैल्यू हो जाएगी p प्लस क्यू प्लस p माइनस क्यू अपॉन 2 और x इक्वल p प्लस क्यू माइनस p माइनस क्यू अपॉन 2, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करो तो p प्लस क्यू ऐसे ही रहेगा प्लस p माइनस क्यू अपॉन में 2 प्लस क्यू माइनस क्यू कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2p अपॉन 2 2p अपॉन 2 2 से 2 कैंसिल यानी x की वैल्यू 1 तो p आ गई, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो x इक्वल p प्लस क्यू माइनस p और ये माइनस माइनस प्लस क्यू अपॉन में 2। यहाँ से p यहाँ पे p से p कैंसिल हो गया और आंसर आया 2q बाई 2 2 से 2 कैंसिल यानी कि q। एक बार x की वैल्यू p आएगी और एक बार x की वैल्यू q आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे भी a की वैल्यू क्या है a स्क्वायर, b की वैल्यू है हमारी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और c की वैल्यू है b स्क्वायर, ठीक है। तो x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। x इक्वल क्या हो जाएगा माइनस बी माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू है ए स्क्वायर और सी की वैल्यू है बी स्क्वायर। ये भी लास्ट क्वेश्चन जैसे ही बिल्कुल सॉल्व होगा और अपॉन में 2 इंटू ए स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा एक्स इक्वल माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अभी ऐसे ही रहने देते हैं प्लस माइनस रूट, इसको अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ पे ए स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर और यहाँ पे क्या है माइनस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन में 2a स्क्वायर। तो एक्स इक्वल क्या हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस रूट ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस माइनस माइनस और 2a स्क्वायर बी स्क्वायर और ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, जैसे वहाँ पे p माइनस क्यू होल स्क्वायर था वैसे यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। देखो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो फिर फॉर्मूला ये किसका है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पे x इक्वल हो जाएगा माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस रूट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे तो a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन में 2a स्क्वायर। तो x इक्वल क्या हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस रूट नहीं लगाएंगे अब, क्यों, क्योंकि अब टर्म हमें बाहर लेने, तो ये क्या बचेगा सिर्फ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और अपॉन में 2a स्क्वायर, ठीक है। तो इसको जब ओपन करेंगे इधर इरेज कर रहे हैं जब ओपन करेंगे तो x इक्वल क्या हो जाएगा, एक बार तो x की वैल्यू क्या होगी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में
2a² और दूसरी टाइम x की वैल्यू क्या होगी, x इक्वल -a² माइनस b² माइनस a² माइनस b² अपॉन में 2a²। एक बार प्लस वैल्यू लेके सॉल्व करना है और एक बार माइनस वैल्यू लेके। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -a² माइनस b², ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा +a² माइनस b² अपॉन में 2a²। ठीक है, +a² माइनस a² कैंसिल तो बचा क्या, -2b² अपॉन में 2a², 2 से 2 कैंसिल तो x की वैल्यू आ जाएगी -b² अपॉन में a²। ठीक है, और इसको सॉल्व करते हैं तो x इक्वल हो जाएगा -a² माइनस b² माइनस a² प्लस b² माइनस माइनस प्लस अपॉन में 2a²। x इक्वल -bc प्लस b² कैंसिल, यहाँ पे बचा -2a² अपॉन में 2a², तो ये कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, यहाँ फर्स्ट पार्ट में a की वैल्यू क्या है √3, b की वैल्यू क्या है 10 और c की वैल्यू क्या है 7√3। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अब फॉर्मूला नहीं लिखना है। ठीक है, -b यानी कि -10 प्लस माइनस √b² यानी 10² -4 a की वैल्यू √3 और c की वैल्यू 7√3 अपॉन में 2a यानी कि 2 इंटू √3। तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल -10 प्लस माइनस 10² यानी 100 माइनस 4 7 28 और √3 इंटू √3 हो जाएगा 3 अपॉन में 2√3। तो x इक्वल क्या हो जाएगा, -10 प्लस माइनस √100 माइनस 3 8 24 3 2 6 और 8 अपॉन में 2√3। तो x की वैल्यू हो जाएगी -10 प्लस माइनस √10 में 4 गया 6, 9 में 8 गया 1 अपॉन में 2√3। तो यहाँ पे हो जाएगा -10 प्लस माइनस 4 अपॉन में 2√3। ठीक है, इसको और सॉल्व करेंगे, एक बार x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इक्वल -10 प्लस 4 अपॉन 2√3 और x इक्वल -10 माइनस 4 अपॉन 2√3। तो x इक्वल हो जाएगा यहाँ पे -6 अपॉन 2√3 और x इक्वल -14 अपॉन 2√3। 2 से ये कैंसिल करेंगे, 3 आ जाएगा तो x इक्वल -3 अपॉन √3 और 2 7 जा तो x इक्वल यहाँ पे हो जाएगा -7 अपॉन √3। रूट वैल्यू कभी भी नीचे नहीं रहती, तो इसको सही करने के लिए क्या करते हैं, जो भी टर्म रूट में है उससे ये ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल -3√3 अपॉन 3 और x इक्वल -7√3 अपॉन 3। 3 से 3 कैंसिल तो यहाँ पे एक x की वैल्यू हो जाएगी -√3 और सेकेंड वैल्यू हो जाएगी -7/7√3 अपॉन 3। ठीक है, इसके सेकेंड पार्ट पे आते हैं, 4√3x² 4√3x² प्लस क्या था मुझे प्लस 5x माइनस 2√3 प्लस 5x माइनस 2√3 इक्वल 0। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 4√3, b की वैल्यू है 5 और c की वैल्यू है -2√3। तो माइनस फॉर्मूला -b यानी कि -5 प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन में 2a 2 इंटू 4√3। x इक्वल हो जाएगा यहाँ पे -5 प्लस माइनस √25 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 4 जा 8 8 2 जा 16 और 16 से क्या हो जाएगा 48 अपॉन में 8√3। ठीक है, 2 4 जा 8 और √3। इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल क्या हो जाएगा -5 प्लस माइनस √8 प्लस 5 13 4 2 6 और एक यहाँ पे 7 आ जाएगा अपॉन में 8√3। अभी किसी का स्क्वायर तो है नहीं, एक बार क्वेश्चन चेक कर लें। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा, एक बार चेक कर लेते हैं। -b प्लस माइनस √b² यानी कि 5 स्क्वायर माइनस 4a और c, यहाँ पे 25 माइनस माइनस प्लस 2 4 4 16। ओके, यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ से फिर से सॉल्व करते हैं। x इक्वल -5 प्लस माइनस √25 माइनस माइनस प्लस 4 4 16 और 16 2 32 इंटू 3 अपॉन में 8√3।
एक्स इक्वल हो जाएगा -5 प्लस माइनस रूट 3 2 6 3 3 9 प्लस 25 अपॉन में 8√3। एक्स इक्वल क्या हो जाएगा -5 प्लस माइनस रूट 6 प्लस 5 11 9 1 10 2 12 अपॉन में 8√3। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक बार तो एक्स इक्वल हो जाएगा -5 प्लस माइनस 121 11 का स्क्वायर है अपॉन में 8√3। एक्स इक्वल हो जाएगा -5 प्लस 11 अपॉन 8√3 और एक्स इक्वल -5 माइनस 11 अपॉन 8√3। तो एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, 11 में 5 जाएगा तो 6 अपॉन 8√3 और एक्स इक्वल -16 अपॉन 8√3। 2 3 जाओ 2 4 जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे 8 1 जा 8 2 जा, फिर से √3 नीचे, तो इसे ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर लेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, यहाँ पे भी और इस टर्म में भी। तो एक्स इक्वल हो जाएगा 3√3 अपॉन में 4 3 जा 12 और 2√3 माइनस का 2√3 अपॉन में 3, ठीक है। यहाँ पे ये कैंसिल होके √3/4 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस √2x प्लस √2 इक्वल 0, ठीक है। यहाँ पे a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1 प्लस √2, c की वैल्यू √2। तो फॉर्मूला है x इक्वल -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। एक्स इक्वल हो जाएगा -b यानी कि -1 प्लस √2, ये ऐसे ब्रैकेट रहेगा, ठीक है, प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर यानी कि -1 प्लस √2 का होल स्क्वायर -4ac -4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू √2, ठीक है। आगे अपॉन में क्या है 2a यानी कि 2 × 1 यानी कि 2 ही रहेगा। तो एक्स इक्वल हो जाएगा माइनस प्लस 1 प्लस √2 प्लस माइनस रूट, यहाँ पे माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा वैल्यू, और यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर √2 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab यानी कि 2√2 माइनस ये हो जाएगा 4√2 अपॉन में 2, ठीक है। आगे x इक्वल 1 प्लस √2 प्लस माइनस रूट 2 प्लस 1 हो जाएगा 3 और 2√2 में से 4√2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 2√2 अपॉन में 2। तो इसका यही आंसर रहेगा। एक बार वैल्यू हमें प्लस लेके लिख देना है और एक बार माइनस लेके, ठीक है। सेकेंड पार्ट पे आते हैं। x प्लस 1/x इक्वल x प्लस 1/x इक्वल 21/20, 21/20, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे अब देखो स्क्वायर टर्म तो है नहीं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो x है इस यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, मीन्स यहाँ पे अपॉन में हमें यहाँ पे बना है, हमें क्या बनाना है x, तो यहाँ पे x से और यहाँ पे x से हमने क्या कर दिया मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा x² अपॉन x प्लस 1 अपॉन x इक्वल 21/20। ये डिनोमिनेटर सेम है तो इसके ऊपर वाले टर्म को हम ऐड कर लेंगे, अपॉन में x इक्वल 21/20, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20x² प्लस 1 इक्वल 21x, ये हो जाएगा 20x² प्लस 20 इक्वल 21x। सारे टर्म LHS में लेके आएंगे, 20x² माइनस 21x प्लस 20 इक्वल 0, ठीक है। अब फिर यहाँ पे a की वैल्यू 20, b की वैल्यू -21 और c की वैल्यू 20। तो x इक्वल क्या हो जाएगा, -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। x इक्वल हो जाएगा -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन में 2 × 20। x इक्वल हो जाएगा 21 प्लस माइनस 21 स्क्वायर होता है 441 माइनस 4 2 8 और 8 2 16 अपॉन में 40। यहाँ से x इक्वल क्या आ जाएगा, 21 प्लस माइनस रूट, ठीक है। 1600 में 441 माइनस करेंगे तो 10 में 1 जाएगा 9, 9 में 4 जाएगा 5 और 5 में 4 जाएगा 1, यहाँ पे भी 1 1159 और निगेटिव वाली आएगी। और हमने बताया था जब भी डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव आता है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट जब भी निगेटिव नहीं, रूट के अंदर अभी जब भी निगेटिव वैल्यू आती है तो वो कैसे होते हैं, इमेजिनरी रूट्स आते हैं उसके, ठीक है। तो इसकी यही वैल्यू रहेगी, इसके आगे ये सॉल्व नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5 अपॉन एक्स प्लस 2 इक्वल 0। तो हमने क्या करना है, अपॉन में तो एक्स स्क्वायर चाहिए नहीं, न्यूमरेटर के साथ चाहिए होता है, तो हम एलसीएम ले लेंगे क्या, एक्स स्क्वायर। जब एलसीएम लेंगे एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, ठीक है, माइनस यहाँ पे एक्स स्क्वायर को एक्स से डिवाइड करो तो आंसर क्या आएगा x, और जो आंसर आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 5x। यहाँ पे अपॉन में क्या है 1, तो जब एक्स स्क्वायर को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर को 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। अब इसको क्या करो, एक्स स्क्वायर को इधर ट्रांसफर करेंगे मल्टीप्लाई में, तो 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू है -5 और c की वैल्यू है 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो जाएगा, x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, माइनस बी यानी कि -5 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर यानी 25 माइनस 4 ac यानी कि 4 अपॉन में 2a, 2 यानी कि 4, 35 प्लस माइनस 25 माइनस 16 अपॉन में 4, x इक्वल क्या हो जाएगा 5 प्लस माइनस √9 अपॉन में 4, x इक्वल हो जाएगा 5 प्लस माइनस 3 अपॉन 4। एक बार x की वैल्यू प्लस लेके सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 8/4 यानी कि 2, और एक बार माइनस लेके सॉल्व करेंगे ये आएगा 2/4 यानी कि 1/2, ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट पे आते हैं, x स्क्वायर 15 माइनस x/3 माइनस 10, -10 इक्वल 0। एक बार मैच कर दे, ठीक है। अब यहाँ पे तो टर्म है ही हमारे एक्स, मतलब ये न्यूमरेटर में नहीं है, डिनोमिनेटर में नहीं है हमारे एक्स स्क्वायर वगैरह। a की वैल्यू क्या है 1/15, b की वैल्यू -1/3 और c की वैल्यू -10। तो b स्क्वायर माइनस 4ac पहले हम अलग से सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा -1/3 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1/15 और c की वैल्यू -10। तो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, माइनस माइनस प्लस, 4 10 जा 40 अपॉन में 15, 5 8 जा और 5 3 जा। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई, तो 1/9 प्लस 24/9, तो ये क्या आ जाएगा 25/9, ठीक है। जब यहाँ पे सॉल्व करेंगे फॉर्मूला तो x इक्वल क्या हो जाएगा -b यानी कि 1/3 प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है 25/9, 25/9 अपॉन में 2a यानी कि 2 इंटू 1/15। तो x इक्वल क्या हो जाएगा 1/3 प्लस माइनस 5/3 अपॉन में 2/15। x इक्वल एक बार 1/3 प्लस 5/3 अपॉन 2/15 लेके सॉल्व करना है, और एक बार 1/3 माइनस 5/3 अपॉन 2/3 लेके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6/3 और अपॉन में है 2/15, 3 2 से 6 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो क्या बचा 2/2 और 15 ऊपर आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो बचा 15, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा यहाँ पे -4/3 अपॉन में 2/3। तो जब इसको लिखेंगे तो -4/3 था, फिर इसके बाद 2 और /3 ऊपर चला जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। एक बार x की वैल्यू 15 है और एक बार x की वैल्यू क्या है -2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3x माइनस 8/x इक्वल 2। फिर से यहाँ पे x स्क्वायर टर्म नहीं है तो क्या करेंगे, यहाँ पे x से और x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर अपॉन x माइनस 8/x इक्वल में 2। 3x स्क्वायर माइनस 8 और ये x से इधर ट्रांसफर करेंगे तो 2x, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल 0। a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू -8। x इक्वल -b यानी कि 2 प्लस माइनस रूट b स्क्वायर यानी कि 4, b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4ac यानी कि 8 3 से 24 और माइनस का अपॉन में 2a यानी कि 6। तो x इक्वल हो जाएगा 2 प्लस माइनस रूट 4 प्लस 24 4 जा 96 अपॉन में 6। x इक्वल हो जाएगा 2 प्लस माइनस रूट 100 अपॉन में 6। तो x इक्वल 2 प्लस माइनस 100 स्क्वायर है 10 का
अपॉन में 6, ठीक है। तो x इक्वल क्या हो जाएगा 2 + 10/16 और x इक्वल 2 - 10/6 है, 16 नहीं। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी 12/6 और यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी -8/6। यहाँ पे 6 × 2 = 12 यानी x की वैल्यू एक तो 2 आ गई, ठीक है। एक तो x की वैल्यू 2 आ गई, दूसरी 2 × 4 = 2 × 3 = -4/3 आ गई, ठीक है। सेकेंड पार्ट पे आते हैं इसके। x + 2 अपॉन x + 3 x + 2 अपॉन x + 3 इक्वल 2x - 3 अपॉन 3x - 7, 2x - 3 अपॉन 3x - 7। तो पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। टर्म क्या हो जाएंगे x + 2 3x - 7 इक्वल 2x - 3 x + 3, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² + 6x - 7x - 14 इक्वल, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x², फिर 2x इसको इससे कर दिया, अब इसको 3 से करेंगे, ये हो जाएगा प्लस का 6x माइनस 3x और माइनस का 9। इसको सॉल्व करेंगे, सारे टर्म पहले इधर लेके आते हैं। ये 3x², ये क्या हो जाएगा माइनस का x -14 माइनस 2x² ट्रांसफर कर रहे हैं हम, 6x - 3x क्या होगा 3x और 3x प्लस का है इधर आएगा तो माइनस का 3x प्लस का 9 इक्वल 0। हमने सारे टर्म को ट्रांसफर कर लिया। तो 3x² माइनस 2x² क्या हो जाएगा x² माइनस x माइनस 3x माइनस का 4x माइनस 4 प्लस का 9 माइनस का 5 इक्वल 0, ठीक है। यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -4 है और c की वैल्यू -5 है। इसके आगे ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे और कमेंट में आंसर देंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। 8 अपॉन x + 3 -3 अपॉन 2 - x इक्वल 2, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक जगह x + 3 और एक जगह 2 - x है, तो हम क्या लेते हैं एलसीएम। एलसीएम जब हमें नहीं पता है क्या लेना है तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन हम एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो एलसीएम में दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा इनका एलसीएम। अब क्या करेंगे, इस टर्म पूरे टर्म को x + 3 से डिवाइड करेंगे। जब इस पूरे टर्म को x + 3 से डिवाइड करेंगे तो x + 3 से x + 3 कैंसिल और 2 - x से 8 मल्टीप्लाई होगा। 8 × 2 = 16 माइनस 8x माइनस ब्रैकेट लगाया, इस पूरे टर्म को 2 - x से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या x + 3। तो 3 को x + 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x प्लस का 9 इक्वल में 2, ये हो जाएगा 16 माइनस 8x माइनस 3x माइनस 9 इक्वल 2 और इसको इधर मल्टीप्लाई करो x + 3 2 - x, यहाँ पे हो जाएगा 16 और -9 क्या होगा 7 माइनस 11x इक्वल, यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो x × 2 2x + 6 माइनस x² माइनस 3x, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे, ये क्या हो जाएगा 7 माइनस 11x इक्वल 2 माइनस x² माइनस का 3 और प्लस का 2 यानी कि -x + 6। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 7 माइनस 11x इक्वल -2x² माइनस 2x प्लस 12, ठीक है। अब क्या करेंगे, सारे टर्म को ट्रांसफर कर लेंगे हम। तो 7 माइनस 11x प्लस 2x² प्लस 2x और उधर प्लस 12 है तो -12 इक्वल 0। पहले तो 2x² प्लस 2 माइनस 11 माइनस का 9x माइनस 12 प्लस 7 -5 इक्वल 0, ठीक है। अब यहाँ पे भी a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू -9 और c की वैल्यू -5, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा x इक्वल -b यानी कि 9 प्लस माइनस रूट b² 81 माइनस 4 ac यानी कि 10 माइनस का 10 अपॉन में 2a यानी कि 4 9 प्लस माइनस रूट 81 प्लस 40 अपॉन 4। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल 9 प्लस माइनस रूट 121 अपॉन में 4, x इक्वल 9 प्लस माइनस 11/4। तो इसका आंसर फिर कमेंट करना, एक बार प्लस वैल्यू लेके सॉल्व करना है और एक बार माइनस वैल्यू लेके सॉल्व करना है। ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड था, फर्स्ट पार्ट था, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। x अपॉन x - 1 प्लस x - 1 अपॉन x इक्वल
21/2 x अपॉन x माइनस 1 प्लस x माइनस 1 अपॉन x इक्वल 21/2 है ना। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे x माइनस 1 है और x, तो यहाँ पे एलसीएम हम लेंगे इन दोनों का, तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, इनका मल्टीप्लिकेशन। जब इस पूरे टर्म को इससे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस इसको डिवाइड करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल में 21/2। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल 21/2। ठीक है, अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x इक्वल 21x स्क्वायर माइनस x। ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4x इक्वल 21x स्क्वायर माइनस 21x। सारे टर्म को ट्रांसफर करेंगे तो 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 माइनस 21x स्क्वायर प्लस 21x इक्वल 0। माइनस 21 और प्लस का 4 क्या हो जाएगा, माइनस 17 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 21 माइनस 17x प्लस 2 इक्वल 0। माइनस कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा 17x स्क्वायर प्लस 17x माइनस 2 इक्वल 0। ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 17, बी की वैल्यू भी 17 है और सी की वैल्यू माइनस 2, तो x इक्वल क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर यानी कि 289 माइनस 4 AC यानी कि 7 2 से 34 17 2 जा अपॉन में 2a यानी कि 34। x इक्वल क्या हो जाएगा माइनस 17 प्लस माइनस रूट 4 4 से क्या हो जाएगा 16, 4 3 से 12 और 1 13 प्लस और यहाँ पे 289 अपॉन में 34। इसको जब प्लस करेंगे 289 में तो आंसर क्या आएगा 5 8 1 9 3 12 425। ठीक है, हो सकता है इसमें भी कहीं मिस्टेक हुई हो, इसको हम फिर से चेक कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन में स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab उससे मल्टीप्लाई किया, सही है। प्लस ये था ना बीच में, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो इसका जब सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा माइनस 17 प्लस माइनस रूट 425 अपॉन में 34। तो जब इस तरह का आंसर आएगा तो क्या करेंगे, 425 का हम एलसीएम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, 425 5 8 जा 5 5 जा, फिर से 5 से किया 5 17 टाइम्स आएगा और यहाँ पे 17 1, तो पेयर बना सिर्फ 5 का, तो x इक्वल क्या हो जाएगा माइनस 17 प्लस माइनस रूट 5 इंटू 5 इंटू 17 अपॉन में 34। तो x इक्वल क्या हो जाएगा माइनस 17 प्लस माइनस ये पेयर बाहर रूट 17 अपॉन में 34। ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 रहने देते हैं, फिर से बहुत बड़ा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम आते हैं 17 पे। ठीक है, 17 भी रहने देते हैं, 18 पे आते हैं। 18 क्या है क्वेश्चन, ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। वो जो पीछे जो क्वेश्चन जो हमने छुड़वाए वो हम बता चुके हैं, एक दो क्वेश्चन वैसे, तो आप लोग ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे क्या है रूट 3x प्लस 4 इक्वल x। ठीक है, तो जब रूट है यहाँ पे तो रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर यहाँ लिखेंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये क्या हो जाएगा 3x प्लस 4, स्क्वायर नहीं लगाना है क्योंकि रूट 5 का स्क्वायर जब करेंगे तो आंसर क्या आएगा 5। ठीक है, सिर्फ स्क्वायर हटता है। वैसे ही 3x प्लस 4 का जब स्क्वायर करेंगे रूट 3x प्लस 4 का, तो यहाँ पे आएगा 3x प्लस 4 इक्वल में x स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, टर्म को ट्रांसफर करो तो 3x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 0। अरेंज करेंगे तो माइनस 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल 0। ठीक है, यहाँ पे a की वैल्यू है -1, b की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है 4। ठीक है, तो आगे सॉल्व करेंगे। x इक्वल माइनस बी यानी कि 3 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर 9 माइनस 4, a की वैल्यू -1 और 4 माइनस का 4 अपॉन में 2a यानी कि -2। x इक्वल 3 प्लस माइनस रूट 9 प्लस 16 अपॉन में
-2 x इक्वल 3 प्लस माइनस √25 अपॉन में -2 x इक्वल क्या हो जाएगा 3 प्लस माइनस 5 अपॉन में 2। एक बार x इक्वल 3 प्लस 5 अपॉन 2 यानी कि 8/2 यानी कि 4 आ जाएगा, और एक बार x की वैल्यू 3 माइनस 5 यानी कि -2/2 x की वैल्यू -1। ठीक है, ये था 18 का फर्स्ट पार्ट। 18 का सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, रूट x माइनस 7 इक्वल 3√2। ये क्वेश्चन है x माइनस 7। फिर से यहाँ पे दोनों साइड स्क्वायर है तो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये क्या हो जाएगा x माइनस 7 इक्वल 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर 2। एक्स स्क्वायर माइनस 7x इक्वल 18, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 18 इक्वल 0। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -7 और सी की वैल्यू -18। फिर से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो x इक्वल क्या हो जाएगा -b यानी कि 7 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -4ac, ac यानी कि 18 माइनस के 18 अपॉन में 2a। x इक्वल हो जाएगा 7 प्लस माइनस रूट 49 प्लस 18 4 जो 72 अपॉन में 2। ये क्या हो जाएगा x इक्वल 7 प्लस माइनस रूट 9 2 11 121। ठीक है, 121 अपॉन में 2। तो ये x इक्वल क्या हो जाएगा 7 प्लस माइनस 11/2, x इक्वल 18/2 यानी कि 9, या फिर x इक्वल 7 माइनस 11/2 माइनस का 4/2 यानी कि x इक्वल -2। ठीक है, यहाँ पे एक बार x की वैल्यू 9 आएगी और एक बार x की वैल्यू -2 आएगी, -2। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, यूज सब्स्टिट्यूशन y इज इक्वल टू 3x प्लस 1 टू सॉल्व 5 3x प्लस 1 स्क्वायर 6 3x प्लस 1 माइनस 8 इक्वल 0। ठीक है, हमें क्या पुट करना है, y की जगह पे 3x प्लस 1 पुट करके, ठीक है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है, सॉल्व करना है। 5 3x प्लस 1 स्क्वायर प्लस 6 3x प्लस 1 माइनस 8 इक्वल 0। तो जहाँ जहाँ पे 3x प्लस 1 है वहाँ पे हमें क्या पुट करना है, y। ये हो जाएगा 5y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 8 इक्वल 0। ठीक है, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 5, b की वैल्यू 6 और c की वैल्यू -8। क्या हो जाएगा -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। x इक्वल -6 प्लस माइनस रूट 36 प्लस 160 अपॉन में 10। x इक्वल -6 प्लस माइनस, इसे ऐड करेंगे तो 196 अपॉन में 10। सॉल्व करेंगे तो x इक्वल क्या हो जाएगा, x नहीं है हमारे पास, y इक्वल चल रहा है क्योंकि हम y के लिए सॉल्व कर रहे हैं ना। तो जहाँ जहाँ पे भी x है वहाँ पे हमें क्या लिखना है, y इक्वल, ये y की वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे y इक्वल क्या हो जाएगा -6 प्लस माइनस 196 है 14 का स्क्वायर अपॉन में 10। तो y इक्वल एक बार तो आएगा -6 प्लस 14 अपॉन 10 और y इक्वल -6 माइनस 14 अपॉन 10। एक बार y की वैल्यू 8/10 और सेकेंड टाइम क्या आ जाएगी -20/10। 10 2 जा ये 20, 2 4 जा 2 5 जा, तो y इक्वल 4/5 और y इक्वल -2। ये तो y की वैल्यू थी, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इस इक्वेशन में ये जो इक्वेशन हमें दी थी, क्या y इक्वल 3x प्लस 1, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x प्लस 1 इक्वल y, यानी 3x इक्वल क्या हो जाएगा y माइनस 1, x इक्वल y माइनस 1 अपॉन 3। तो एक बार y की वैल्यू रखनी है हमें 4/5, जब 4/5 रखेंगे -1 अपॉन 3, ये हो जाएगा 4 - 5 अपॉन 5 इंटू 3 है ना, ये भी हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर आएगा -1/15। और एक बार y की वैल्यू क्या रखनी है -2, जब -2 रखेंगे तो यहाँ पे -1 अपॉन में 3, ये -3 अपॉन 3 यानी कि माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये x की वैल्यू हमें इस तरह से फाइंड करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड x इफ p प्लस 1 इक्वल 0। p प्लस 1 इक्वल क्या है 0, तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 को उधर ट्रांसफर करेंगे। क्वेश्चन क्या है x स्क्वायर प्लस p x -6 इक्वल 0, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है।
तो p की जगह पे क्या रख दो -1, तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस -1 एक्स -6 इक्वल 0। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो -x -6 इक्वल 0। यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू -6। तो यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल -b यानी कि 1 प्लस माइनस रूट b स्क्वायर -4 ac यानी कि -6 अपॉन में 2a यानी कि 2। x इक्वल 1 प्लस माइनस रूट 1 प्लस 24 अपॉन में 2। x इक्वल 1 प्लस माइनस रूट 25 अपॉन में 2। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक बार 1 प्लस माइनस 5 अपॉन 2, तो एक बार 1 प्लस 5 अपॉन 2 यानी कि 6/2 मीन्स 3, ठीक है। और एक बार सॉल्व करना है 1 माइनस 5 अपॉन 2 -4 अपॉन 2 माइनस का 2, तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी और x की वैल्यू -2 आ जाएगी। तो ये हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए सारे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके सॉल्व किया है। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा, बाकी बेसिक नहीं क्लियर है तो फर्स्ट वीडियो देखिएगा। थैंक यू।